हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ द फिफ्थ लेक्चर ऑफ आवर ब्रिज कोर्स सीरीज और इसके अंदर आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रीफिक्सेस। फिजिक्स के अंदर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कई बार हम फार्मूला सही यूज़ करते हैं, उसके बाद में गिवन डाटा भी सही से लिखते हैं, फिर भी हमारा फाइनल आंसर रॉन्ग होता है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हमें यूनिट कन्वर्जन नहीं आता। वो जो यूनिट कन्वर्जन का पार्ट है, फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर का कन्वर्जन मीटर में करना है या मीटर का कन्वर्जन सेंटीमीटर में करना है, तो वो पार्ट यहाँ प्रीफिक्सेस के अंदर आता है। तो ये अगर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया तो फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल हो उसके अंदर आप लोग ये गलती नहीं करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके मीनिंग के साथ में। प्रीफिक्स एक शॉर्ट फॉर्म या सिंबल होता है जो किसी फिजिकल क्वांटिटी के पहले लगता है ताकि उसका स्केल या साइज़ पता चले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं समझने के लिए एक एग्जाम्पल लूँगा, दैट इज़ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज़ इक्वल्स टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, ये आप सभी को भी पता होगा। तो इसके अंदर मीटर जो है, ये जो मीटर है, मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, ये उसका स्टैंडर्ड यूनिट है। तो उसे 1000 टाइम्स दिखाने के लिए यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज़ किया है, दैट इज़ किलो। ये जो यहाँ पर 1000 है, 1000 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर एक वर्ड किलो यूज़ किया है। तो ये जो किलो है, दिस इज़ नथिंग बट अ प्रीफिक्स। तो ये यहाँ क्या कर रहा है, ये जो यूनिट है मीटर, उसका साइज़ बता रहा है। उसका साइज़, इसका साइज़ कितना है, 1 किलो मीन्स कि जो यूनिट है मीटर, उसका साइज़ 1000 टाइम्स है उसके ओरिजिनल यूनिट से, उसकी ओरिजिनल वैल्यू से। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इसका मीनिंग्स अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो आप लोगों को बेसिकली इसका बस कन्वर्जन पता होना चाहिए। मतलब ये उसकी बस साइज़ बता रहा है, किलो क्या बता रहा है, उसकी साइज़ कितना वो ग्रेटर है। तो इसके अंदर हमें कुछ जो प्रीफिक्सेस होते हैं उन्हें याद करना ज़रूरी है। उनमें से कौन कौन सा आता है, सबसे पहले हम एक इस तरह से टेबल यहाँ पर देखेंगे। तो इस टेबल के अंदर देखो, सबसे पहले जो हमारा 10⁻0 होगा, 10⁻0 यह हमारा बेस हो गया। इसको हम जो यहाँ पर पार्ट दिया हुआ है इसे कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो पार्ट ज़रूरी नहीं है वो हम निकालते हुए चलेंगे इसके अंदर। तो ये जो पार्ट है 10⁻0 ये हमें यूज़ होने वाला नहीं है, इसे आप छोड़ दो। उसके बाद में 10⁻⁻1 होगा तो उसे डेसी बोलते हैं। यहाँ पर 10⁻1 को डेसी बोलते हैं, तो ये भी हमें यूज़ नहीं करना है, तो इसे भी हम स्किप कर देंगे। उसके बाद में 10 की पावर अगर -2 होगी, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होने वाला है। तो 10⁻2 अगर होगा, 10⁻2 को हम बोलते हैं सेंटी, और उसे डिनोट करने के लिए सी ये वर्ड, ये सिंबल यूज़ करते हैं। तो बहुत बार हमें सेंटीमीटर इस तरह से जो प्रीफिक्स है उसका यूज़ होता है। जनरली ये लेंथ जो होती है, लेंथ के लिए यूज़ होने वाला है। बाकी के जो होंगे, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है डिफरेंट टाइप के, उसके अंदर ये यूज़ होने वाला नहीं है। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इंपॉर्टेंट पावर होती है 10⁻3। 10⁻3 मीन्स मिली। अगर प्रीफिक्स होगा मिली, उसका सिंबल होगा m, स्मॉल m, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻3। उसके बाद में माइक्रो होता है, प्रीफिक्स नेक्स्ट कौन सा होगा, माइक्रो। उसे रिप्रेजेंट करने के लिए म्यू, ये सिंबल यूज़ किया जाता है, और उसकी वैल्यू होती है, उसकी साइज़ होती है 10⁻6। उसके बाद में नेक्स्ट प्रीफिक्स होता है नैनो। नैनो n से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी जनरली लेंथ के लिए यूज़ होगा, और इसकी साइज़ होती है 10⁻9। उसके बाद में एक होता है पीको। पीको प्रीफिक्स होगा, पीको सिंबल होगा उसका p, और उसकी 10 की पावर होगी -12। ये जो 10⁻15 है, कोई एक आधी मरतबा ये आप लोगों को यूज़ करना है, उसकी वैल्यू होती है 10⁻15। ठीक है, ये सब थे, ये निगेटिव वैल्यू की तरफ थे, निगेटिव पावर ऑफ 10 होगा, तो ये हमें यूज़ करना है। उसके बाद में अगर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव के अंदर सबसे पहले 10⁻1 होता है। 10⁻1 की जनरली ज़रूरत नहीं होती, तो इसे भी हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। उसके बाद में 10⁻2 जो होगा उसकी भी ज़रूरत नहीं होगी, उसे भी हम स्किप कर देंगे। तो ये जो 4 वैल्यूज़ होते हैं इसकी जनरली रिक्वायरमेंट नहीं होंगी, तो आप लोग भी इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में जनरली एक प्रीफिक्स यूज़ होता है किलो। किलो को रिप्रेजेंट करने के लिए के सिंबल यूज़ किया जाता है, और उसकी साइज़ होती है 10⁻3। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रीफिक्स होता है मेगा। मेगा भी हमें ज़्यादातर यूज़ नहीं करना होता है। मेगा होगा, या इसे मिलियन भी कहा जाता है, मिलियन। तो ये जो मिलियन होगा या मेगा होगा, कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और उसकी साइज़ 10⁻6 होगी। उसके बाद में होता है गीगा। गीगा जो होता है उसकी साइज़ 10⁻9 होती है। उसके बाद में टेरा होता है। उसके बाद में पेटा होता है। ये जो जनरली मेगा, गीगा, टेरा और पेटा, ये हमारे मोबाइल डाटास जो होते हैं, जो फाइल की साइज़ होती है, फॉर एग्जांपल 1 GB, 1 MB, 1 TB, तो वहाँ पर जो मेगा MB में जो M होगा वो मेगा के लिए होता है। GB के अंदर जो G होता है वो गीगा के लिए होता है। TB के अंदर जो T होता है वो टेरा के लिए होता है। इस तरह से इसके अंदर भी अगर हम देखेंगे तो मेन जो प्रीफिक्स होगा वो किलो होगा। ठीक है, बाकी के भी आते हैं बट वो ज़्यादातर यूज़ होने वाले नहीं है। अब ये जो यूनिट कन्वर्जन होता है, इसका प्रीफिक्स का यूज़ होता है, वो कैसा करना है वो भी हम लोग अब स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल से हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर
कि हमारे पास इस तरह से 10 किलोमीटर दिया हुआ है, 10 किलोमीटर km इस तरह से दिया हुआ है। तो इसके अंदर 10 एज इट इज़ आ जाएगा, किलो या के जो सिंबल हमने यूज़ किया है उसकी वैल्यू, उसकी साइज़ कितनी होती है 10⁻3। तो 10 किलोमीटर मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा 10⁻4 मीटर। तो इसका कन्वर्जन हमने किलोमीटर का कन्वर्जन किसके अंदर कर लिया है, मीटर के अंदर। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। 2 सेंटीमीटर है, इसका कन्वर्जन हमें मीटर के अंदर करना है। तो क्या करेंगे हम, 2 सेंटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻², और ये मीटर एज इट इज आ गया। तो इसके अंदर ये जो 10⁻² है ये बस सी की वैल्यू है, सी जो प्रीफिक्स है उसकी वैल्यू है। सो दिस इज नथिंग बट 2 × 10⁻² मीटर। सेंटीमीटर का कन्वर्जन मीटर के अंदर हो गया। उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 50 नैनोमीटर दिया हुआ है और इसका कन्वर्जन हमें मीटर के अंदर करना है। तो 50 को एज इट इज़ लेंगे और नैनो होता है 10⁻⁹ और बाद में का मीटर एज इट इज़ आ गया। ठीक है, इस तरह से हम कन्वर्जन करेंगे। उसके बाद में और एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक 2 माइक्रोमीटर। 2 माइक्रोमीटर कितना होगा, 2 × 10⁻⁶। माइक्रो मीन्स कितना होता है 10⁻⁶ मीटर। ये इतना हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में अगर हमें कन्वर्जन कुछ इस तरह से दिया होगा, अब देखो, अब एक नया एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि अगर हमें 1 सेंटीमीटर है और इसका कन्वर्जन हमें किलोमीटर के अंदर करना है। ज़्यादातर इस तरह से कन्वर्जन नहीं आता है, बट आया तो आप लोगों को क्या करना होगा, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू किलोमीटर के अंदर कितनी होंगी। तो ये कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर कितना होता है वो देखेंगे। 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर इज़ नथिंग बट, सेंटी की वैल्यू कितनी होती है 1 × सेंटी होता है 10⁻⁻² और यहाँ पर आ जाएगा मीटर। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर एक कन्वर्जन करना होगा। कन्वर्जन किसके अंदर करना है, किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर की वैल्यू कितनी होती है वो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी है। 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर या 10⁻³ मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर m या मीटर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 मीटर विल बी इक्वल्स टू, ये जो 10⁻³ है ये यहाँ से नीचे की तरफ डिवीजन में चला जाएगा। डिवीजन में अगर चला गया तो अगर ये +3 होगा तो इधर आने के बाद में डिवीजन होने के बाद में रेसिप्रोकल होने के बाद में वो 10⁻³ होगा। सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर, सॉरी 10⁻³ किलोमीटर होगा। बस क्या किया हमने 10⁻³ इधर डिवाइड कर दिया है। तो उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं तो मीटर की वैल्यू, मीटर जो है मीटर की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें 10⁻⁻3। सो अगर हम इसे कंटिन्यू करते हैं आगे इस तरह से अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, ये ऑलरेडी कितना था 1 × 10⁻² था। उसके बाद में मीटर, ये जो मीटर है मीटर की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से 1 सेंटीमीटर कितना होगा 10⁻² और ये -3 दोनों के एडिशन करने के बाद में 10⁻⁵ किलोमीटर हो जाएगा। इस तरह से 1 सेंटीमीटर का कन्वर्जन हम किलोमीटर के अंदर कर सकते हैं। नई टेक्निक है, आप लोगों ने इससे पहले देखी हो या ना हो, तो इसे अभी हम डिटेल के अंदर समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा 6, एग्जांपल नंबर 6। तो उसके अंदर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल 2 नैनोमीटर है और इसका कन्वर्जन हमें सेंटीमीटर में करना है। कितना सेंटीमीटर होता है उसके अंदर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 नैनोमीटर के मीनिंग के साथ में। 2 एज इट इज़, नैनो का साइज़ होता है 10⁻⁹ और ये मीटर एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद में हमें इसका नैनोमीटर का कन्वर्जन सेंटीमीटर में करना है। तो सेंटीमीटर कितना होता है वहाँ हम देखेंगे, 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू कितना होता है 10⁻² मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मीटर, ये मीटर एज इट इज़ रह जाएगा और 10⁻² इधर डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर पावर -2 है तो इधर आने के बाद में वो पावर +2 हो जाएंगी। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻² सेंटीमीटर होगा। क्लियर। तो इस इक्वेशन के अंदर, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे और इसके अंदर हमें पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू, ऑलरेडी कितना था वहाँ पर 2 × 10⁻⁹ मीटर था और मीटर की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट की है। तो मीटर की वैल्यू कितनी है 10⁻² सेंटीमीटर। तो -9 + 2 दिस विल बी -7। तो 2 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस तरह से हमें ये कन्वर्जन करना होता है। और एक एग्जांपल लेंगे नंबर 7, 5 किलोमीटर का कन्वर्जन हमें सेंटीमीटर में करना है। किसके अंदर, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्जन के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले पहली स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, किलो निकाल लेंगे। 5 किलोमीटर है तो किलो की वैल्यू कितनी होती है 10⁻³ होती है मीटर, एज इट इज़ ले लिए। उसके बाद में हम कन्वर्जन करेंगे, किसके अंदर कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है 10⁻² मीटर। तो 1 मीटर कितना हो जाएगा, इधर आने के बाद में 10⁻²
सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻³ ऑलरेडी था, और मीटर की वैल्यू कितनी लेनी है, 10⁻² सेंटीमीटर। सो दिस विल बिकम 5 इंटू 10⁻³ + 2 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने किलोमीटर का कन्वर्जन किसके अंदर किया, सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, उसके बाद में और एक एग्जांपल लेंगे, जितने ज़्यादा एग्जांपल्स होंगे उतनी क्लैरिटी आप लोगों को आते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे, कई बार हमें एंगस्ट्रॉम के अंदर दिया होता है, एंगस्ट्रॉम यूनिट, उसका भी ले लेंगे हम। प्रीफिक्स के टेबल के अंदर नहीं था, बट जो वेवलेंथ होती है जनरली वे ऑप्टिक्स के अंदर या आगे चल के एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये एंगस्ट्रॉम यूनिट आने वाला है। तो 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट का कन्वर्जन हमें किलोमीटर के अंदर करना है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले एंगस्ट्रॉम जो होता है, एंगस्ट्रॉम की साइज़ होती है 10⁻⁻10। सो दिस इज़ नथिंग बट 10⁻⁻10 मीटर। अब इसका कन्वर्जन किसके अंदर करना है हमें, किलोमीटर में। तो वो कन्वर्जन फैक्टर हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि 1 किलोमीटर की वैल्यू कितनी होती है। नाउ 1 किलोमीटर इज़ इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁻³ मीटर। तो 1 मीटर कितना हो जाएगा, 10⁻+3, इधर आने के बाद में 10⁻³ किलोमीटर हो जाएगा। ये कहाँ पर पुट करना है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है जनरली। तो ये फर्स्ट के अंदर पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर अगर हम पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल्स टू 10⁻10 था, और मीटर 1 मीटर की वैल्यू कितनी लेंगे, 10⁻³ किलोमीटर। सो यहाँ पर हमें फाइनल क्या मिलेगा, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू -10 - 3 कितना हो गया, -13 किलोमीटर। इस तरह से हम किसी भी प्रीफिक्स का कन्वर्जन किसी भी दूसरे प्रीफिक्स के अंदर कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को ये मेथड अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो प्रीफिक्स का पार्ट है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इसके अंदर अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट से अंदर पूछ सकते हो। अगर कुछ इसके अंदर गड़बड़ हो गई या कुछ आप लोगों को करेक्शन बताना है या सुझाव है चैनल के अंदर चेंज करने के लिए, वीडियोज़ के अंदर कुछ चेंज करने के लिए, तो वो भी आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो। आइंदा आने वाले वीडियोज़ के अंदर वो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।